लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। ज़रूरी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है अगर तुमने नोफैप की सीरीज़ देखी हुई है, और नोफैप से ही रिलेटेड ये आंसर है। ठीक है यार, बहुत सारे तुमने यूट्यूबर्स देखे होंगे। अगर तुम नोफैप को कर रहे हो, ऑफकोर्स तुमने यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ देखी होंगी, और बेनिफिट्स वाली वीडियो तुमने बहुत ज़्यादा देखी होंगी कि 40 डेज़ नोफैप में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये बेनिफिट्स क्या, बेनिफिट्स 90 डे में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, 150 डेज़ में बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। तो भाई बेनिफिट्स देखना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग उस चीज़ को रिलेट करते हैं अपने माइंड में कि हाँ यार भाई, इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। समझ रहे हो, अगर 40 डेज़ मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, क्योंकि मैंने उस इंसान का देखा है। फिर जब तुम 40 डेज़ पे पहुंचते हो, तुम्हें लगता है यार, मोस्टली ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है कि मैंने भाई एक बंदे की सीरीज़ देखी थी, वीडियो देखी थी, उसने कहा था कि 100 डेज़ कंप्लीट करने मुझे ये बेनिफिट्स मिले। उसने हज़ारों बेनिफिट्स बताए थे। आज यार मैं 120 या 130 डेज़ के आसपास हूँ, ठीक है, या उसके ऊपर ही हूँ। मुझे उनमें से एक दो बेनिफिट्स के अलावा कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई तुम देखते हो वीडियो और तुम्हारे एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, और फिर जब वो चीज़ होती नहीं है तो तुम बड़े पागल से हो जाते हो यार कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई नोफैप की जो जितनी सीरीज़, जितनी भी वीडियोज़ बनी हुई हैं कि बेनिफिट 40 डेज़ बेनिफिट्स, 50 डेज़ बेनिफिट्स, तो इन सब वीडियो में तुम्हें एक चीज़ ध्यान देने वाली वो ये है कि भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, हर इंसान के बेनिफिट्स इस चीज़ में डिफरेंट होते हैं। मोस्टली हर इंसान के बेनिफिट्स इस चीज़ में डिफरेंट होंगे, बिकॉज हर इंसान की एडिक्शन अलग है, हर इंसान का एडिक्शन का लेवल अलग है। एक इंसान जो 1 साल से एडिक्टेड है, बहुत कम टाइम से एडिक्टेड है, तो उसको 30 डेज़ और 40 डेज़ में बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। आया समझ में। जो इंसान 2-3 साल तक एडिक्टेड है, 4 साल से एडिक्टेड है, तो तुम्हें क्या लगता है उसको 40 डेज़ में उसको बेनिफिट मिलेंगे? घंटा कुछ नहीं मिलने वाला, और मिलेगा भी तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि जो तुम्हें दिखे या तुम्हें समझ में आए अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से। बिल्कुल नहीं आएगा यार, रियलिटी बता रहा हूँ तुमको, कोई वो नहीं है। सच्चाई कड़वी है भाई, ये तुम समझ लो, सच्चाई कड़वी। मैं तुम्हें यहाँ पे एकदम मीठी चीज़ें खिलाऊंगा कि भाई तुम 10 दिन कर लो तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, तुम्हारे बाल सुनहरे हो जाएंगे। नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर इंसान के बेनिफिट्स अलग हैं। 40 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़ मेरे पास लिखे रखे हुए हैं। ठीक है, 30 डेज़ पे क्या मुझे बेनिफिट आए, 40 डेज़ मुझे क्या बेनिफिट आए, 50 डेज़ मुझे क्या बेनिफिट आए, 100 डेज़ पे क्या बेनिफिट आए। ठीक है, ये चीज़ है। तो प्लीज़ किसी की वीडियो देख के ये मत हो जाओ कि भाई बेनिफिट्स यही आएंगे। हाँ, ये तुम कर सकते हो कि उनकी वीडियो देख के हाँ तुम्हें एक इंस्पिरेशन मिल गई, एक मोटिवेशन मिल गई कि हाँ भाई मुझे भी एक दिन ऐसा कुछ होगा, और तुम तब करो। मैं तुम्हें सबसे पहली वीडियो में बताया था कि भाई नोफैप में अगर तुम घुस रहे हो तो कभी भी नोफैप के डेज़ मत काउंट करो बैठ के, बिकॉज डेज से फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम्हें अपनी हैबिट को ब्रेक करना है। आए समझ में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में तुम्हें सिंपल बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें इतना बेनिफिट्स का इतना ज़्यादा तुम्हें शौक है, तो मैं तुम्हें सबसे पहले सिंपली तुम्हें बताने वाला हूँ कि 3 बेनिफिट्स जो तुम्हें 30 दिन में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और वो कोई ऐसे बेनिफिट्स नहीं है जो सिर्फ सिर्फ मुझे को मिले हों, या फिर ये चीज़ ऐसा है जो सच में कॉमन है। ठीक है, जो 3 बेनिफिट्स 30 दिन में तुम्हें मिलेंगे वो ये हैं। बस पहला बेनिफिट तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें काइंड ऑफ अपने में खुद में अच्छा लगेगा, काइंड ऑफ तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज 30 दिन से तुम जो काम रेगुलर बेसिस पे करते थे वो अब तुमने करना बंद कर दिया। ठीक है, ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो साइकोलॉजी है उस हिसाब से काम करती है कि भाई वो इस हिसाब से हमारा जो दिमाग है वो इस हिसाब से काम करता है कि भाई जब तक तुम उसको कोई चीज़ को प्रूफ नहीं करोगे तब तक वो मानेगा। तो अपने आपको बोलते रहो कि तुम शाहरुख खान हो, बट वो रियलिटी में नहीं मानेगा उस चीज़ को, समझ रहे हो। बट तुमने जिस दिन अपने दिमाग को शाहरुख खान के लेवल वाले काम से प्रूफ कर दिया कि हाँ भाई, उस दिन वो मान जाएगा कि हाँ भाई तुम शाहरुख खान के बराबर हो। तो ये एग्जांपल दिया था, जैसे कि अब भाई तुम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तुम बोलो अपने को मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर अगर तुमसे कोई तुम्हारे से ऊपर इंसान जो कुछ बहुत बढ़िया अपनी ज़िंदगी में उखाड़ रहा होगा, उतना सामने के खड़ा हो जाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस 110% तुमसे ज़्यादा होगा, बिकॉज उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एसेट्स हैं उसके पास जिससे उसका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो कॉन्फिडेंस कोई ऐसी खोखली चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास तुमने बोला और कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस से पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बैक करती हैं। समझ में आया? तुम्हारे एसेट्स क्या हैं, तुम्हारे पास क्या चीज़ें हैं एकदम बढ़िया। तो जब तुम नोफैप करते हो तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा इसलिए बढ़ता है, और ये सब केसेस में बढ़ता है, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस तो काइंड ऑफ वर्ड है। मैं इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, वो ये है कि भाई तुम काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। आए समझ में, तो सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा आती है बिकॉज 30 दिन से तुमने एक ऐसा काम को छोड़ा हुआ जो सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है छोड़ना। आए समझ में, सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है छोड़ना। तो तुमने उस चीज़ को छोड़ा तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ भाई मैं दूसरों से अलग हूँ। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा बेनिफिट जो तुमको मिलेगा वो ये मिलेगा कि तुम्हारी फोकस की जो पावर है, ठीक है, वो बहुत ही स्लाइटली बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल तुम उस चीज़ को अगर
ऐसे तुम नॉर्मली देखो, ठीक, ऐसे कंपेयर करो पुराने और अपने पुराने टाइम से और नए टाइम में, तो तुम्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, बट बहुत ही स्लाइटली सेंस में तुम्हारी फोकस की पावर बढ़ेगी। ठीक है, ये मैं तुम्हें बोल रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ ऐसी है जो क्योंकि जब मैंने नोफैप किया तो नोफैप के साथ मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े थे जिन्होंने उसी टाइम पे नोफैप भी किया। तो ये एक ऐसा बेनिफिट था जो हम कम से कम 10 लोग थे, 10 लोग को एक ही चीज़ आई। ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं ये सब चीज़ें करता रहता हूँ, तो उसमें ये 10 लोग थे जिसमें 10 के 10 लोग को ऐसी चीज़ फील हुई थी कि हाँ यार भाई पहले इतना नहीं था, अब थोड़ा सा हो पा रहा है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ तो अंदर आएगी, वो ये आएगी कि भाई मैं अगर नोफैप कर ले रहा हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। ये एक बहुत बड़ी तुम्हारे पर्सपेक्टिव दिमाग में घुसेगा। होता क्या है कि भाई जब तुम नोफैप, तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई इतनी कठिन चीज़ है तो मैं ये छोड़ रहा हूँ, तो साथ ही साथ मैं ये भी छोड़ सकता हूँ, ये भी छोड़ सकता हूँ, तो यार मन तुमसे अंदर से ये बोलेगा, ऐसे मन में। तो एक काइंड ऑफ वो फीलिंग आती है कि हाँ यार भाई मैं ये भी कर सकता हूँ यार, ठीक है यार कठिन चीज़ है तो भाई मैं इतना कठिन चीज़ तो खुद से पहले से कर रहा हूँ, मैं नोफैप कर रहा हूँ, मैं पॉर्न छोड़ दिया, मैंने मास्टरबेशन करना छोड़ दिया, इतना ज़्यादा मन को मेरे अपने को कंट्रोल कर लिया, तो मैं अभी भी चीज़ कर सकता हूँ। तो ये तो 3 चीज़ होगी। और एडिशनल जो 4th बेनिफिट है काइंड ऑफ, जो तुम्हें शायद फील हो शायद ना फील हो, वो ये है कि भाई तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया है। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल तुम्हारे अंदर आ गया। ये बहुत कम लोग को महसूस होता है, पर मुझे वन ऑफ माय बेनिफिट है ये कि मुझे पता चल गया था कि हाँ भाई मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, और इसकी वजह से मैं अब कुछ भी छोड़ सकता हूँ। तो मैंने शुगर डिटॉक्स कर दिया, मैंने 30 दिन शुगर छोड़ दी। ठीक है, जबकि मेरे घर में बहुत मीठा रहता है, छोड़ दिया उठा के, क्योंकि वन ऑफ माई बहुत मुझे पसंद है रसगुल्ले और ये सब जो चीज़ें हैं, मिठाई, मैंने छोड़ दी, मैंने कहा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे अंदर कि भाई मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल है, या आई हैव दिस। तो ये चीज़ है। बाकी जो मैं तुम्हें 3 पॉइंट बताया कि तुम्हारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कॉन्फिडेंस कर लो, ये बढ़ेगा। दूसरी चीज़ तुम्हारी फोकस बहुत स्लाइटली बढ़ेगी। ठीक, और तीसरी चीज़ जो तुम्हारी बढ़ेगी वही है कि भाई तुम्हारे अंदर एक विल आएगी कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। एक मन के अंदर एक ऐसी आवाज़ आती है। तो ये 3 पॉइंट है। बाकी मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में मैंने तुम्हें 30 डेज़ का बताया है, अब मैं तुम्हें बताऊँगा शायद मैं 50 डेज़ का बताऊँगा। मेरे पास शायद 50 डेज़ का रखा हुआ, तो 50 डेज़ का मैं तुम्हें बताऊँगा। फिर मेरे पास 90 डेज़ है, फिर 100 डेज़ हैं, और अब मैंने अभी रिसेंटली 120 डेज़ का लिखा हुआ है। तो इतने डेज़ का मैं तुम्हें बताऊँगा, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटंस। बाय बाय। और सब्सक्राइब करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, अभी सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चैनल को, क्योंकि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ठीक है, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम मीडिया टाइटन। मचाओ।